हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और सुखी रहे। हम लोग जैसा कि साल के अंत में हैं, भगवान सबका अच्छे से पुराना साल जो भी 10 दिन बचा है अच्छे से कटे। नए साल में भगवान सबको और ढेर सारी खुशियाँ दे, सबके सपनों को भगवान पूरा करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो जिसके भी पास ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, भगवान जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आने वाली सकट चौथ का, जिसे सकट चौथ भी कहते हैं, तिलवा भी कहते हैं, चतुर्थी गणेश भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसको मतलब इस व्रत को रहा जाता है। लोग पूजा करते हैं। जिन भी महिलाओं के पुत्र हैं या जिनको पुत्र की चाह है, भगवान पुत्र पुत्री कोई भी हो, ऐसा नहीं कि जिनके पुत्र हो वही रह सकता, जिनकी पुत्रियां हो भी वो भी इस व्रत को रह सकता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये त्योहार व्रत सब लोग रहते हैं। तो ये पड़ रहा है सकट चौथ अब की बार 2026 में 6 जनवरी दिन मंगलवार को। तो इसमें सभी लोग इस व्रत को रहती हैं और जिनके मतलब जो पहली बार उठाना चाह रही हैं या जिनको ये कामना है कि भगवान मुझे भी औलाद दे, वो भी इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से रखेंगी। उनकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो हम बताएंगे आपको कि इस व्रत को, वैसे सबके घर के अपने अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन जो लोग इस व्रत को उठा रहे हैं पहली बार या जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टीम टाम करने से फिर 1-2 साल तो हो जाता, फिर लगता है कि अरे ये ऐसे नहीं हो पा रहा, वो ऐसे। तो पूजा हो या व्रत हो या त्योहार हो, ऐसा करना चाहिए कि जो हमेशा हम अपनी श्रद्धा से उसको निभा सकें। तो इस पहली बात तो ये नीराजल व्रत रहा जाता है। पूरे दिन अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो आप नीराजल रहिए। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है या दिक्कत हो सकती है तो आप चाय पानी ले सकते हैं। और ये व्रत रात में इसकी पूजा होती है, जब चंद्रमा निकलता है तब। आप पूजा करने की इसकी विधि बहुत सिंपल है। एक चौक अपने छत पे बना लीजिए, चाहे तो आटा का चौक बना लीजिए या तो चावल थोड़ा सा भिगो के उसको मिक्सी में पीस के, कच्चा चावल भिगो के मिक्सी में पीस के आप उससे भी चौक बना सकते हैं। और इसमें दिन में ही गुड़ और काला तिल, मतलब तिल का ये होता है कि माघ में इसको माघी चौथ भी बोलते हैं, तिल खाया भी जाता है, तिल दान भी किया जाता है। इसके पीछे एक और रहस्य ये भी है कि गुड़ भी गर्म होता है, तिल भी गर्म होती है। तो इस समय हम लोगों के शरीर को गर्म चीजों की ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो इसलिए ये माघी तिल, और माघ में ही बहुत ठंड, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर ये होता है कि आप तिल और गुड़ को मिलाकर उसके ऐसे छोटे 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 छोटे, आप चाहे लंबे लंबे चाहे गोल गोल लड्डू बना लीजिए। और इसको भगवान गणेश जी के सामने रखा जाता है। एक दीपक बना लीजिए, एक चौकी रख लीजिए, उस पे गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए, या अपने घर में जो विराजमान गणपति बप्पा हो उनकी तस्वीर रख लीजिए और उनको आगे दीपक जलाइए और प्लेट में उनको फूल माला धूप बत्ती अर्पित करिए। ये सब चंद्रमा निकलने के बाद होगा। और कहानी आती है, कहानी की किताब आती है गणेश जी की, हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे, मम्मी लोग सुनाती थी। उस कहानी को आप लोग 5 कहानी रहती है, 4 कहानी, नहीं सॉरी 4 कहानी रहती है, क्योंकि ये चौथ है तो 4 कहानी की किताब मिलती है। अगर आप माघी चौथ की कहानी की किताब मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। उस कहानी को पढ़ा जाता है। इसके बाद गणेश जी की आरती की जाती है और एक लोटे में फूल, अक्षत, काली तिल डालकर, जल डालकर चंद्रमा भगवान को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग फेरे लेके भी अर्घ देते हैं।
हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे जल डालकर अर्घ देते हैं। तो जैसे आपके यहाँ होता हो आप वैसे करिए। बहुत ही सिंपल साधारण सी ये पूजा होती है और इसमें महिलाएं पूरा दिन नीराजल व्रत रहती हैं। और इसमें जो है आप वही शाम को जब आप पूजा कर लीजिए, फिर अपने बड़ों का अपने घर में पूजा करने के बाद आशीर्वाद लीजिए, अपने मंदिर में आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। नमक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें आप शकरकंदी, दूध, गुड़ खा सकते हैं। और जो है आप सोते समय गिलास दूध वैसे पी सकते हैं। अगर आप शकरकंदी, दूध, गुड़ नहीं खा सकते तो आप शकरकंदी खा लीजिए और गुड़ खा लीजिए, फिर सोते समय दूध पी लीजिए। और किसी चीज का प्रयोग नहीं होता कि आप आलू खा रहे हैं, फलिहारी खा रहे हैं, ये सब नहीं होता है। मेन होता है शकरकंदी, गुड़, दूध और काली तिल, इसी की पूजा होती है। तो दिन भर कुछ नहीं करना है। दिन भर आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है तो आप दिन भर नीराजल व्रत रहिए। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद गणेश जी की प्रतिमा रखकर एक चौकी पर, उसके बाद उनके आगे दीपक जलाइए, फूल माला रखिए, उनको गुड़ और काली तिल से बनी हुई जो आप लड्डू या पेड़ी भी बोलते हैं, उसे हम लोगों के यहाँ पेड़ी है, उसका भोग लगाइए, उस पे टीका लगाइए, गणेश जी को टीका लगाइए। इसके बाद चंद्रमा जी को जैसे हमने बताया कि एक लोटे में जल, फूल और काली तिल और चावल डाल के अर्घ दीजिए। कहानी पढ़िए, गणेश जी की आरती करिए और अपने घर परिवार, अपने बच्चों के आरोग्य, बल, विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि जिसे बोलते हैं ना, सद्बुद्धि हमारे बच्चों को भगवान प्रदान करे, हमारे घर में सुख शांति रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जो लोग इस साल अगर पहली बार उठाना चाह रहे हैं ये माघी चौथ, तो बहुत निसंकोच उठा सकते हैं। अब की बार का साल अच्छा है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट बार ना उठा पाए, क्योंकि अब की बार लगेगा आपका मलमास। जब मलमास लग जाता है जिस साल, उस साल लोग नया जो पहली बार उठाते हैं, चाहे करवा हुआ, चाहे चौथी हुई, चाहे कोई भी त्योहार, तीज हुई, ये लोग थोड़ा सा नहीं उठाने देते। हम लोगों के घर के बूढ़े बुजुर्ग कि अब की बार मलमास लगा, अब की बार मत उठाओ। तो अब की बार मलमास लगा नहीं था, अब की साल लगेगा, 2026 में मलमास लगेगा, तो 2025 में मलमास लगा नहीं। तो जो लोग अब की बार पहली बार उठा रहे हैं, निसंकोच भगवान जी की पूजा प्रार्थना करें और अपना व्रत बिल्कुल उठा सकते हैं। और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि जिसके पुत्र हो वही ये व्रत रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, बस बस भगवान जी का अगर हमें रहना है तो रहना है। जिसके नहीं भी हैं और वो चाह रहा तो उसकी भी भगवान मनोकामना पूरी करे, वो भी इस व्रत को रह सकता है। तो इसी आशा के साथ हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाली मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मुझे सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।